जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। तो आज मैं अपने शहर के बिहार मुजफ्फरपुर में एक दुर्गा स्थान है गोला रोड पे, वहाँ बैठा हूँ। और सुना है मैंने कि बहुत ही महिमा है इस जगह का। और मेरे साथ महात्मा जी बैठे हुए इस मंदिर का सेवक हैं, और साथ में कुछ भक्त लोग भी हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा आस्था है, जो अभी बैक कैमरा में मुझे बता रहे थे। अभी जानेंगे क्या आस्था है, क्या महिमा है। तो आइए पहले अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम दिलीप कुमार पाठक जी। गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर जी। पुजारी। बाबा, आप कब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं माता जी के मंदिर? जैसे तो मेरे पूर्वजों का इसमें योगदान है। जी। हम फिलहाल 30-35 साल से यहाँ पे हैं। जी जी जी। और मैया का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो मंदिर का जो स्थापना है कब हुआ? इसके बारे में हमारे भैया लोग बताएंगे। जी जी। क्योंकि पुराने जानकार हैं, हमारे इसकी जानकारी नहीं है। बताइए। मंदिर का स्थापना हमारे पूर्वज बताते थे कि थोड़ा जोर से। पूर्वज बताते थे 1917 के पहले का। 1917 के पहले का। जी जी, 1917 के पहले का। हाँ, अच्छा। हमारे पिताजी जो बताते थे। जी। अब उसके बारे में हम ज़्यादा विशेष नहीं बता सकते हैं। इनकी स्थापना हुई है 35 के बाद। अच्छा, 35 के बाद। इससे पहले तो माता का ही ना मंदिर रहा है। माता का रहा मतलब और अस्थायी पूजा होता था, जैसे दशहरा का पूजा होता है जी उसी जी। तरह। अच्छा, उस तरीके से। और 35 के बाद यहाँ पे माता का प्राण प्रतिष्ठान कराया गया है ना? किनके द्वारा ये करवाया गया था ये? बाबू फकीरा लाल था। अच्छा, वो भक्त थे माता के? उन्हीं का जमीन दान जमीन दान दी है। फकीरा था, मंदिर उन्हीं का था। जी। अच्छा। जमीन उनका था, उन्होंने देखी यहाँ मंदिर किया। जी जी। तो कहने का मतलब है कि जो आप पूजा कर रहे हैं माता का, तो जरा जो आपका भक्ति अनुभव है, माता जो आपको अनुभव कराई है, इनका जो कृपा है इस जगह का, वो भक्तों से जरा बताइए। बिल्कुल। पहले तो माता रानी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। एक देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातो जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि देवी तुम चराचरस्य। जय माता दी। ये माता का जो स्वरूप है वर मुद्रा में है, माँ वैष्णवी रूप में यहाँ विराजमान है। जो भक्त यहाँ माता के दरबार में आते हैं, माता उनकी हर इच्छा मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करती है, जिसके चलते भक्त के यहाँ आने जाने का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और ये माता का जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये माता वर मुद्रा में है। पर मुद्रा मतलब क्या? ये मनोवांछित इच्छा फल देने वाला मुद्रा है माता। ये जो स्वरूप है, जब देवासुर संग्राम हुआ, जहाँ तक हमकी इसकी जानकारी है, तो माता सारे दानवों को वध करने के बाद जब विश्राम को जाने लगी, तो सारे देवता लोग माता के समक्ष आकर के इनसे आग्रह किए कि फिर इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कब होगा। जी। तो माता बोली कि अष्टभुजी वर मुद्रा बाल स्वरूप, अगर मेरा स्वरूप का तुम दर्शन करोगे, यथाशक्ति तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और समझो कि मैं वही हूँ। ये माता का हमारे एक विशेषता और भी है कि इनका शेर का मुख जो है बाईं साइड से है। अच्छा। ये 99% आपको देखने को कम मिलता है, जिसमें 2% ही आपको ये सब मिलेगा। इस तरह झुका हुआ ये वर मुद्रा में है। आई बाल स्वरूप इनका चेहरा है, और इनका शेर का जो मुख है बाईं साइड से बिलोंग कर रहा है। जबकि 80% 90% आपको देखने को मिला कि शेर का मुंह दाईं साइड होता है, जबकि इनका बाएं साइड है शेर का मुंह। हाँ। अच्छा। तो ये माता सही बात। जो भी माता के दरबार में आए हैं, क्या राज है ये माता अलौकिक रूप है माँ का। जी। और ये मनोकामना भक्तों के अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं, जवाब विलम्ब न लेते हुए सबको कल्याण करती हैं। और माता का एक ये भी विडम्बना है कि जो भी भक्त माता के दरबार में आस्था लेकर आए हैं, आज फर्श से अर्श पर पहुंचे हुए, अर्श से फर्श पर भी लोग जा रहे हैं। और माता यथाशक्ति उनकी हर इच्छा पूर्ण कर रही है, जिसके चलते भक्तों की आना जाना। और नवरात्रि के भी उपलक्ष्य में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, और लोग भक्त अपने अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ का दर्शन करते हैं। तो ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो महिमा आपने बताया है, ठीक है, अभी भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, चाचा जी लोग, इनसे जानेंगे आपका जो अनुभव है ना, माता आपको अनुभव कराई है, थोड़ा सा उसको आप अपने भाषा में बताइए, ताकि भक्त के भी अंदर एक श्रद्धा जागे कि इस जगह पे जाए तो यहाँ के सेवक इतने पहुँचे हुए हैं, साधक अच्छे हैं, तब तो माता का कृपा है। ये तो भाव पर डिपेंड करता है भक्तों का, जो किस भाव से मैया के दरबार में आएंगे और किस भाव से मैया से आग्रह करेंगे, वो तो भक्त को के भाव पर डिपेंड करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी हो तैसी। भगवान सब एक ही है, सर्वमान है, मांगने और लेने की इच्छा अलग अलग होती है। अच्छा, ये जो रूप आपने बताया है, इस रूप में हम माता को क्या अर्पित करते हैं? वैष्णवी रूप में है। अच्छा, माता वैष्णवी रूप में, ठीक है। जबकि माँ भगवती का लाखों करोड़ों रूप है, उसमें हर रूप में अलग अलग रिजल्ट आता है। और ये रूप का जो वर्णन ही करना हमारे लिए कम पड़ जाएगा। तो बस इतना ही कहूंगा कि माँ वैष्णवी रूप में है। तो वैसे माँ वैष्णवी रूप क्या चढ़ावा में क्या प्रसन्न
मतलब क्या चढ़ावा करने से प्रसन्न होती है? माँ की नवरात्रा में अलग अलग एक एक दिन का अलग अलग प्रसाद है। ऐसे रोजाना के जिंदगी में माता यहाँ पे कोई भक्त आए तो क्या चढ़ाए जो माता वैष्णवी रूप में प्रसन्न हो? इनको तो बस फेमस नारियल पेड़ा प्रसाद चढ़ता है, फल भी चढ़ता है। जी। तो जो भक्त यथाशक्ति भक्तों की अपना अपना इच्छा और अपने अपनी समर्था के हिसाब से ही भोग लगाएंगे, हम उसके लिए डिमांड नहीं करेंगे। नहीं, एक होता है कि मंदिर में जहाँ गए तो वहाँ का कुछ प्रसादी वहाँ का नियुक्त रहता है कि ये आप भोग में लगाएं, तो ऐसा देखिए ऐसा कुछ बात नहीं होता है। भगवान एक इलायची दाना से भी खुश हो जाते हैं। भाव होने चाहिए और सारा खेल भाव का है, भाव पर है, डिपेंड है। मैया के समक्ष अगर पान फूल लेकर के भी हाजिरी लगाइएगा सच्चा दिल से तो मैया आपका वो भी सुन लेगी। अच्छा, जो ऐसा आपके दिमाग में जो कोई ऐसा मंत्र हो जो माता का पूजन के समय चैंटिंग करने पे या फिर यहाँ पे आकर उसको मंत्र का जप करे जिससे उनको तो माता रानी के मंदिर में आकर के कोई भी भक्त अपना माता रानी दुर्गा सप्तती का सर्वा बाधा विनोमुक्तो धनधान्यम सुतामृता मनुष्य मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, यही मंत्र का जप करें और मैया से आग्रह करें। मैया वही भी सुन लेगी। एक रामायण में चौपाई भी है, उल्टा नाम जपे, वाल्मीकि जी का जो प्रसंग है। तो भाव अच्छा हो, वर्ड कुछ भी निकले दिल से निकले तो मैया उसको भी क्षमा करती है। माँ है, एक गलती को तुरंत क्षमा करेगी, क्योंकि कोई भी भक्त समर्थ नहीं है इनकी पूजा करने के लिए। बिल्कुल सही बात। माँ माँ होती है, बेटा बेटा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं माता के दरबार में, उनसे जानते हैं कि इनका आस्था क्या है। तो बताइए आपका क्या अनुभव है? यहाँ पे हमेशा आते रहे हैं, आपकी कोई ऐसा मनोकामना पूरा हुआ हो जो आप भक्तों को बताना चाहें? देखिए, यहाँ पूजा में जरा सा भी त्रुटि होती है तुरंत मतलब कि दिखा देती है। अच्छा, ये यहाँ का प्रमुख विशेषता है। अच्छा, नहीं, आप आ रहे हैं यहाँ पे, आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? बहुत सारे मनोकामना पूर्ण हो गई जी। तो यहाँ के स्थान के महिमा से आप क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? आप यहाँ के स्थान से आप क्या बताइए, आप पकड़िए। हाँ, आप आ रहे हैं इतने दिन से, तो आपका जो भक्ति भाव है इस जगह का जो अनुभव है वो बताइए। हम भाई यहाँ आ रहे हैं, हम अपने आप में संतुष्ट हैं। हमने जो माँ से मांगा हमको मिला। हम यहाँ सुबह भी उठ के आते हैं तो पहला घर से निकल के यहाँ दर्शन करते हैं, फिर हम बाजार जाते हैं, फिर हम नहा धोआ के 11 बजे पूजा करते हैं। जो आपका इच्छा पूरा हुआ है प्रभु की इच्छा से, मेरा माता रानी के कृपा से मेरा सब इच्छा। एक और बैठे हुए हैं, थोड़ा उनका आ रहा है, घुमा दीजिए उनकी तरफ करके। आप अपना आस्था बताइए, जो आप इस मंदिर में आ रहे हैं, जो भी अनुभव है। आस्था का हम लोग का मनोकामना इच्छा जो मांगते हैं पूरा होता है। जैसे अभी हम बेटी का शादी किए हैं 5 मई का बेटी का शादी किए हैं, यहीं आए हैं। मैंने बहुत दिन बाद विचार हो रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। इनसे बाबा से भी बोले और यहाँ भी बोले, मैंने एकाएक सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ, आप फाइनल हो गया एकदम 100 में 100 सही बात है। इनमें कहीं त्रुटि नहीं है और सब कुछ इच्छा पूरा इनके शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो कि क्या चाहिए। माता के दरबार में कोई भी भक्त ज्यादा करके अपना समस्या लेकर के, माता के दरबार में कोई भी भक्त ज्यादा करके निस्वार्थ भाव से अगर आकर अपनी समस्या को अर्जी लगाता है, निसंदेह ही उसकी मनोकामना माँ पूरा करती है। इस जगह की महिमा है, यही महिमा है। अभी फिलहाल हमारे बेटा कितना दिन से तैयारी कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे हैं। सर्विस अप्लाइमेंट नहीं होता था, हम उतने बहुत पहुंचे हुए पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा 5 दिन के अंदर में हमारा बेटा का रेलवे का नौकरी मैया की कृपा से। जय माता। अभी 5 सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। दिक्कत क्या आ रही थी? अभी दिक्कत ये रही थी कि हर जगह से वो फेलियर हो रहे थे। अच्छा। कहीं कुछ इंटरव्यू में नहीं पास किए, कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम एक कल्पना भी नहीं किए थे, मैया के दरबार में हम रहते हुए भी ये मेरे निस्वार्थ सेवा का परिणाम है कि माता हमको वहां तक पहुंचाई है और एक गुडविल रिजल्ट हमारे बेटा को मिला है। और छपरा में बेटा मेरा पोस्टेड हुआ, वो भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बावजूद भी माता रानी की कृपा से उसका जो रैंक भी मिला है
और वही रिजर्वेशन काउंटर पर उसका विराजमान होगा। अब उसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। अब मैया से यही अर्जी है हमारा कि कुछ उसमें हमारी त्रुटि है जिसके लेकर के हम उसको प्रयास कर रहे हैं। मैया यथाशीघ्र उसको पूजा पूर्ण कर देगी तो फिर मैया को फिर हम विशेष पूजा करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो वैष्णो देवी है, तो वैष्णो देवी तो पिंड है माता का, और यहाँ वैष्णो रूप ही है। तो दोनों में कोई अंतर है कि रूप सबका एक ही होता है, इंसान सबकी एक ही होता है। अब अलग अलग देखिए, शास्त्र में भी लिखा गया है कि जीवत जगत जब अविनाशी, भगवान हर दिल में विराजमान रहते हैं। अगर आप अपने माध्यम से किसी जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर है उसका पेट भरते हैं तो आप उसका तो एक अस्तित्व पिंजरा है, भर तो रहे हैं भगवान का पेट। बिल्कुल। तो वहां तक सोचिए, माता का हर स्वरूप, हर पिंडी हो या गहबर हो या स्वरूप हो, सब माता एक ही है। बस अपना अपना नजरिया है, अपना अपना भाव है। बस उसी भाव से हम यही कहेंगे कि मैया के समक्ष जो भी भक्त हो निस्वार्थ स्वभाव से। अच्छा, एक बार हम जानना चाहेंगे कि जो बाघ का इनका जो मुंह इस तरफ है, है ना, इसका क्या कारण है, इसका मतलब क्या है? इस स्वरूप को दर्शन करने से भक्तों की यथाशीघ्र मनोकामना पूरा होता है, शीघ्र यथाशीघ्र होता है। और इसका एक विशेषता ये भी है कि वो कष्ट निवारण जल्दी हो जाता है। मैया मैंने एकदम बुझिए कि आज के नेट बैंकिंग में क्या है कि वाईफाई कंटेक्ट जल्दी होता है और मैया यहाँ से किसी को निराश नहीं भेजती है। हम यहाँ 30-35 साल से हैं, यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो भी देखे हैं कि आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। जिस भाव से हैं भक्त भी मैया के ऊपर समर्पण हो जाते हैं और मैया का पूजा पाठ फूल पत्ती में कोई कमी नहीं रखते हैं। बिल्कुल, ये तो माता का ही कृपा है, बस उन्हीं की अम्बे का कृपा है जो आपने ये सब बताया। और कुछ विशेषता जो आपके रहस्य में हो, आपके मन में हो, जो भक्त को पता नहीं है? जो ये फेस को देख रहे हैं ना, ये फेस को देख रहे हैं, इधर घुमा हुआ, इधर जो घुमा हुआ देख रहे हैं, पहले सीधा था स्टेज। अच्छा, धीरे 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 करके मतलब ये कर्व ले गए। ये हाँ, ये जो चेहरा जो ऐसे झुका हुआ है, हाँ हाँ, जब से कर्व लेना शुरू हुआ तब से गोला रोड की स्थिति खराब हुई। इधर इधर घूमता गया, सोनारपट्टी की स्थिति अच्छी हो गई। ये विशेषता है। अच्छा, यहाँ पे सुबह में पूजा का क्या समय है? सुबह में आपको 5:30-6 बजे तक पूजा मैया का आरती हो जाता है। ठीक है। वही रात में जो होता है जी, 8 बजे महाआरती होती है जी, 10 बजे मैया का विश्राम दिया जाता है। जी, जी। ऐसे हमारे यहाँ शारदीय नवरात्र में मैया का आरती 4 टाइम होता है। 4 टाइम? हाँ। अच्छा। सुबह में 6 बजे, जी, फिर दोपहर में 12 बजे, ठीक, फिर रात्रि में महाआरती 8 बजे, फिर विश्राम उनको दिया जाता है एक आरती 12 बजे रात को। तो ये सिर्फ नवरात्रा का टाइम? नवरात्रा में विशेष 4 टाइम आरती होती है। जी जी। अच्छा, रात में जब यहाँ पे मंदिर पट वगैरह बंद होता है तो लोग अंदर में सोते हैं या फिर? यहाँ हमेशा रहते हैं, अंदर में आप ही रहते हैं? अच्छा, तो कोई ऐसा रात में सोने का कोई चमत्कार नहीं? बाहर देखिए, रात में ये सब बताने वाला चीज नहीं है। बिल्कुल। कुछ चीज सिस्टम ऐसी होती है कि पर्दे के पीछे रखा जाता है, उसको पब्लिक मूवमेंट में नहीं भेजा जाता है। कुछ घुमा फिरा कर बोलिए। देखिए, इसके वर्णन जितना भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इस सब कितनों भी बताया जाएगा कम पड़ जाएगा। अब ज्यादा कहा गया है, कहावत है कि कम बोलना ज्यादा समझना, तो बस इससे ज्यादा आपको कुछ हम नहीं बता सकते। इनकी महिमा गाने के हमारी औकात नहीं है। बस यही कहेंगे आपसे, जो भी है, जो भी भक्त देखेंगे या जो भी भक्त सुन रहे हैं, वो मैया के दरबार में आकर के अपने मन्नत को अर्जी लगाएं। मैया यथाशीघ्र उसको 6 महीना साल भर के अंदर उसको पूरा कर देगी। जय माता दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो गोला रोड दुर्गा स्थान है और वैष्णव रूप में यहाँ पे है, बालक रूप में है ना? माता का बाल स्वरूप है। तो क्या महिमा है इनके शब्दों में आपने सुना है, भक्त लोग से भी आप जाने हैं। जहाँ से भी हो आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग अपना जो भक्त लोग हैं अपना दुख को निवारण करने के लिए, कष्ट को निवारण करने में वो यहाँ पे आ पाए और खुशी पूर्वक अपना जो भी विघ्न बाधा उसे दूर करे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री राम।